बीसीसीआई ने तैयारी भी कर ली है और उड़ान भी भर ली है आईपीएल पार्ट 2 को यूएई में कराने की। लेकिन भाई यूएई की सरकार भी वहां पर रहेगी, यूएई के कुछ नियम भी हैं और आईपीएल पर भी बीसीसीआई सख्ती बरतेगा क्योंकि 7 नए नियम इस बार यूएई आईपीएल पार्ट 2 में इस्तेमाल किए जाएंगे। कौन कौन से हैं वो 7 नियम जिसके चलते प्लेयर्स काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। हमने और हमारी टीम ने दोस्तों बहुत मेहनत की इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हम एक छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं। तो यहाँ नीचे से लाइक के बटन को अभी हिट कीजिए, वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहला नियम, और ये नया नियम है जिसका इस्तेमाल 2021 के यूएई पार्ट 2 वाले आईपीएल में किया जाएगा, वो है बायो बबल। अब भाई बायो बबल तो भारत में भी बने थे, बायो बबल तो पिछले साल 2020 में यूएई में भी बने थे। तो आप बोलेंगे कि खास क्या है दोस्तों, इस साल 14 बायो बबल पूरे आईपीएल के दौरान बीसीसीआई बनाएगा। 8 बायो बबल दोस्तों आईपीएल की 8 अलग अलग टीमों के लिए तैयार किए जाएंगे और उसके अलावा बचे हुए 6 बायो बबल्स कमेंटेटर्स, अलग अलग मैदान और मैनेजमेंट के लोगों के लिए, टीम के लोगों के लिए, ग्राउंड स्टाफ के लिए तैयार किए जाएंगे। सचमुच एक बहुत ही अद्भुत टूर्नामेंट इस बार हमें देखने को मिलेगा। बीसीसीआई ने एक तरह से पहले जो एक ताला लगा हुआ था खिलाड़ियों के ऊपर, अब आप ये बोल सकते हैं कि हर प्लेयर के ऊपर 3 से 4 ताले अलग अलग लेयर पर लगे होंगे। ये बहुत अद्भुत है और मेरे हिसाब से इस पहले नियम के लिए तो लाइक जरूर बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम जो कि आईपीएल पार्ट 2 में इस्तेमाल होगा और ये भी बहुत अहम नियम है, वो है भाई मैंडेटरी क्वारंटाइन। चाहे आप कहीं से भी आ रहे हो, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, 6 दिनों का मैंडेटरी क्वारंटाइन आपको करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वैक्सीनेशन। पहले ये कहा जा रहा था कि वैक्सीनेशन हो जाएगा तो क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले भी देखा गया था कि नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद क्वारंटाइन नहीं करना पड़ता था। लेकिन भाई अब साफ कर दिया है बीसीसीआई ने कि चाहे आप भारत से यूएई पहुंचे हो और अगर आपका रिपोर्ट नेगेटिव 4 बार क्या 10 बार भी आ गई होगा तो भी आपको 6 दिनों का तो क्वारंटाइन करना ही करना है और उसके बाद ही आप टीम को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि हो ये रहा था दोस्तों कि खिलाड़ी आज तो पॉजिटिव नहीं आ रहे थे लेकिन 2 से 3 दिन बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती थी और ऐसी स्थिति में बायो बबल को खतरा था। तो एक मैंडेटरी क्वारंटाइन का नया नियम आया है और इस नियम के लिए भी एक बड़ा सा लाइक बनना चाहिए। लाइक के बटन को फोड़ दीजिए दोस्तों नीचे, क्योंकि बीसीसीआई अब बिल्कुल कैंसिल नहीं होने देगा। तीसरा बड़ा नियम जिसका इस्तेमाल होगा और इस बार ये नियम आएगा, पहले ये आईपीएल में कभी नियम देखा नहीं गया था, वो है भाई बॉल रिप्लेस का नियम। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले ही क्रिकेट फटाफट की वीडियोस में बता चुका हूं कि इसके बारे में बीसीसीआई ने हामी भर दी है। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि मैदान के अंदर, स्टेडियम के अंदर, स्टैंड्स के अंदर ऑडियंस भी बैठी हो, तो उसका निपटारा करने के लिए बीसीसीआई ने नियम लगाया है। नियम यह है कि अगर कोई बल्लेबाज छक्का मारता है, गेंद स्टैंड्स में चली जाती है, तो फिर उस गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा उस मैच में और दूसरी नई गेंद एम्पायर लेकर आएगा। इससे किसको फायदा है? बल्लेबाज को, स्पिनर्स को, गेंदबाजों को? इस पर कई सारी बहसें चल रही हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ये जो बॉल रिप्लेस वाला जो नियम है उससे किसको फायदा और नुकसान होगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा नया नियम जिसका इस्तेमाल होगा इस साल के आईपीएल में, वो है भाई सलाइवा बैन का नियम। अब ये नियम तो पहले ही था, फिर बोलेंगे यार कि भाई रिपीट क्यों कर रहे हो, ये तो नियम पहले भी था, 2020 में भी था, यूएई में भी था, अभी भारत में भी था। लेकिन इस बार भाई इस नियम में थोड़ा सा मॉडरेशन कर दिया गया। अगर कोई प्लेयर्स गलती से या जानबूझ के सलाइवा बैन, मतलब गेंद पर थूक लगाकर उसको शाइन करने की कोशिश करता है या स्पिनर थूक लगाता है, तो भाई उसे पेनल्टी दे दी जाएगी। पेनल्टी का मतलब यह है कि सामने वाली टीम को 5 रन दे दिए जाएंगे। और ये जो नियम है ये बहुत हद तक गेंद पर खिलाड़ियों के सलाइवा लगाने से रोक सकता है। हाँ, अब पसीने का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन सलाइवा, थूक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं गेंद पर। लेकिन भाई क्या होता है ना कि प्लेयर एक एक्सटिंक्ट, मतलब उसका, क्योंकि वो बचपन से इसी तरह से क्रिकेट खेलता हुआ आया है, हो जाता है गलती से। अब इस पर बीसीसीआई क्या करेगा मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बख्शेगा नहीं बीसीसीआई इस बार किसी को भी। 5वां नया नियम दोस्तों जिसका इस्तेमाल किया जाएगा इस बार, वो है ग्रीन कॉरिडोर का नियम। दोस्तों अभी भारत में जो आईपीएल हुआ था उस दौरान हमने देखा था कि किस तरह से वरुण चक्रवर्ती अस्पताल गए थे, उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। उस कॉरिडोर के अंदर में मतलब गए थे, वापस आ गए थे, लेकिन वो कोरोना लेकर आ गए थे और अस्पताल से वो कोरोना लेकर आ गए थे। लेकिन इस बार भी ग्रीन कॉरिडोर तो रहेगा, लेकिन ग्रीन कॉरिडोर में अपने हेल्थ चेकअप, हेल्थ सर्जरी या कुछ भी कराने गए खिलाड़ी को 6 दिनों का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ग्रीन कॉरिडोर में भी मैंडेटरी क्वारंटाइन दोस्तों जो है वो बीसीसीआई ने कर दिया है।
क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का जो केस था ना वो इसका प्राइम उदाहरण है। वरुण चक्रवर्ती जिस दिन गए थे उस दिन वो अपना इलाज कराया था, उन्होंने बाहर अस्पताल में वापस आ गए तो उस दिन उनकी सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई थी, उसके अगले दिन भी उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई थी, तीसरे दिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने लगी थी और उसके बाद जो आईपीएल में हुआ लगातार जो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 इस तरह से फिर वो बढ़ते चले गए केसेस। तो इसीलिए ग्रीन कॉरिडोर में मैंडेटरी क्वारंटाइन का एक नया नियम हम आते हुए देखेंगे। छठवां नियम, 6th नियम जिसका इस्तेमाल होगा वो है बबल टू बबल ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, बबल टू बबल ट्रांसफर का नियम इस बार आने वाला है और डेफिनेटली दोस्तों ये जो नियम है ये कई रूप में कई मायनों में अलग भी है, क्योंकि पहले ये नियम सिर्फ भारतीय टीम के लिए था, लेकिन अब ये हो गया है कि चाहे तो आप भारत की टीम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे इंग्लैंड की हो, चाहे आप सीपीएल में खेल रहे हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए सीपीएल के खिलाड़ी है तो सीपीएल में भी एक बायो बबल तैयार हुआ है। सीपीएल के बायो बबल से प्लेयर डायरेक्टली आईपीएल के बायो बबल में एंट्री ले सकते हैं बिना क्वारंटाइन हुए। तो बबल टू बबल ट्रांसफर का ये जो नियम है ये बीसीसीआई इस बार लेकर आई है और इस बार ये नियम आईपीएल की दुनिया की, माफ कीजिए, हर टीम के लिए लागू हुआ है। क्योंकि पिछले साल क्या था ना कि दुनिया में ज्यादा क्रिकेट नहीं था, लेकिन इस साल क्या है ना कि आईपीएल से तुरंत पहले तक दुनिया भर की अलग अलग बायलैटरल सीरीज चल रही होगी, अलग अलग टीमें खेल रही होंगी और उन्हें भाई बबल टू बबल ट्रांसफर कराना ही पड़ेगा, वरना शुरुआती मैचों में कई सारे प्लेयर्स उपलब्ध नहीं रहेंगे और इसीलिए ये नियम लाया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वां और आखिरी नियम, और इस नियम की जरूरत थी, इस नियम को इज्जत भी देनी थी, इसमें शामिल लोगों को इज्जत की भी जरूरत थी, वो है भाई बबल फॉर द वर्कर्स। जी हाँ दोस्तों, ये नियम बहुत अहम है क्योंकि अब खिलाड़ियों को, फिर बोल रहा हूं, खिलाड़ियों को तो सुरक्षित कर लेंगे लेकिन खिलाड़ियों की सेवा में जुटे हुए लोगों को भी सुरक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लोग कोरोना ले आए तो फिर प्लेयर्स कैसे सुरक्षित रहेंगे। और इसीलिए बीसीसीआई एक स्पेशल बायो बबल ग्राउंड्समैन, खिलाड़ियों की सेवा में लगे लोग, हॉस्पिटैलिटी में लगे लोगों के लिए, मैनेजर्स के लिए लेकर आएगा और उनका भी रेगुलर चेकअप होगा, उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और उनके ऊपर भी सारी वही चीजें लागू होगी जो कि खिलाड़ियों के ऊपर होगी। और ये जरूरी था मेरे हिसाब से, इस नियम के लिए, इस नए रूल के लिए लाइक जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थे 7 नियम जो कि इस बार आईपीएल में इस्तेमाल होंगे। ये नए नियम है जो कि यूएई फेज 2 में यूएई की सरकार के साथ मिलकर बीसीसीआई ने तैयार किए हैं। कितने कारगर साबित होंगे कितने नहीं ये तो समय बताएगा। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए।